सलाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिटीजन जस्टिस फोरम के इस वीडियो चैनल पर। हमारा मिशन भारतीय नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना है जो भारतीय संविधान ने उन्हें दिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके सबको चुनें ताकि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करते हैं या ऑनलाइन जाते हैं तो उसकी सूचनाएँ आपको मिलती रहे। हमें बहुत खुशी होगी अगर आप इस वीडियो को अपने संपर्क और दोस्तों के साथ साझा करें। हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट सुलेमान भीमानी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सिटीजन जस्टिस फोरम video channel. Our mission is to empower Indian citizens by sharing knowledge about their fundamental rights as specified in the Constitution of India. If you are watching us for the first time, don't forget to subscribe and click the bell icon and select all so you receive notification whenever we upload new videos or go live. Sharing this video with your contacts and friends would be greatly appreciated. And today's topic is a very wonderful topic, and our esteemed speaker is Anil Galgali. He doesn't need any introduction. It is like अगर मेरे बाजू में अमिताभ बच्चन बैठे हैं और मैं उसका तारुफ करूँ, उसका इंट्रोडक्शन करूँ, he needs, यानी इनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में एक वन मैन आर्मी है जो अग्निशिला नाम की मैगज़ीन निकालते हैं फोर्टनाइटली और उसके अंदर सारे विषयों को कवर करते हैं। और आज जो हम विषय कवर करने वाला है, जो अभी जून महीना शुरू हो गया है, बारिश के टाइम पे हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए एज ए नागरिक और प्रशासन को क्या करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी हमने देखे कि पिछले दिनों होर्डिंग्स गिर गए और काफ़ी सारे लोग की मृत्यु हो गई। और दूसरा जो चैम्बर कवर है वो पूरे के पूरे ढके हुए नहीं है। उसके अंदर फ्लडिंग के टाइम पे हमने देखा था पिछली बार कि एक डॉक्टर जो था वो निकला था और वो मैनहोल के अंदर छतरी बाहर रह गई थी और वो मैनहोल के अंदर चले गया था और 2 दिन के बाद उसकी लाश मिली थी। तो ये लापरवाही प्रशासन को भी नहीं करनी चाहिए और नागरिक को भी नहीं करनी चाहिए। और मैंने देखा अभी बहुत से रोड का काम चल रहा है और वो लोग आनन पालन में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं गड्ढा है उसके ऊपर कवर नहीं है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो मानसून के अंदर हमें वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो आइए इसके बारे में अनिल गलगली के क्या विचार है। देखिए कि अभी मानसून शुरू हो चुका है और हर मानसून के पहले महानगर पालिका अपने डिजास्टर मैनेजमेंट के माध्यम से सावधानियां बरतती है और कई जगह पर जहाँ पर उन्हें डाउटफुल्स होते हैं तो वहाँ पर काम करती है। जैसे कि पिछले दिनों जैसे आपने देखा कि मुंबई में होर्डिंग गिरी। होर्डिंग गिरने से जो एक बड़ी दुर्घटना थी, 17 लोगों की मौत हुई। तो निश्चित तौर पर इससे पूरा प्रशासन जाग उठा, चाहे रेलवे हो, MMRD हो, माड़ा हो, BPT हो। तो अभी उस होर्डिंग को लेकर एक नई पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। 5 जुलाई 2024 को वो ड्राफ्ट आम आदमी को भी साझा किया जाएगा ताकि नागरिकों के भी सजेशन उसमें शामिल किए जा सके। मगर होर्डिंग गिरने के बाद जिस तरह से प्रशासन ने कार्रवाई की, जैसे कि रेलवे की होर्डिंग्स, अलग अलग जगह पर जो होर्डिंग्स हो इलीगल थी वो पर नोटिस जारी करना, जो डेंजरस होर्डिंग को गिराना, चाहे मुंबई हो, नई मुंबई हो, ठाणे महानगर पालिका हो, कल्याण डोंबिवली हो, पूरे MMR क्षेत्र में इस तरह की कार्रवाई हुई। दूसरी बात है कि जिस तरह से भी बारिश के पहले 26 जुलाई का तो आपने सबने अनुभव देखा ही था या महसूस भी किया था। तो हर बारिश के पहले जो बड़े बड़े नाले हैं, छोटे नाले हैं, उसकी सफाई होती है। खासकर मुंबई में जो मिठी नदी, पोइसर नदी, जो अलग अलग वहाँ पर जो पॉन्ड्स होते हैं वहाँ पर बड़े सावधानी बरतने के लिए महानगर पालिका काम करती है। तो निश्चित तौर पर सफाई को लेकर भी महानगर पालिका सतर्क है। अभी तक 100% सफाई इसलिए हो नहीं पाई है क्योंकि चुनाव हाल ही में हो चुका है, सारे का सारा प्रशासन चुनाव में सम्मिलित था। तीसरी बात है कि मुंबई में जो लैंडस्लाइड होती है वो सबसे बड़ी घटना होती है। हर साल लैंडस्लाइड होने की वजह से लोगों की मौत होती है। हम उन्हें बाद में पुनर्वास करते हैं, उन्हें मदद करते हैं। तो कहीं ना कहीं तो सरकार को इसका पॉलिसी बनाने को भी काम करना चाहिए, क्योंकि पिछले कई सालों से लैंडस्लाइड होने की वजह से दुर्घटना होती है। जो हमारे पास जो आंकड़े हैं, पिछले 30 सालों में करीब 300 से अधिक लोगों की मौत लैंडस्लाइड में हुई है और 350 लोग घायल हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लैंडस्लाइड होने के बाद सरकार उनका पुनर्वास करती है, उन्हें लाखों रुपये मदद करती है। मगर लैंडस्लाइड होने के पहले जो एक एहतियात बरतनी चाहिए उस पर आज तक सरकार ने काम नहीं किया है। चौथी बात, जैसा सुलेमान भाई ने बताया कि मैनहोल्स से बहुत बड़ी दुर्घटना हर साल होती है। जैसे कि पिछले दिनों एक डॉक्टर की मौत हुई, 2 साल पहले घाटकोपर में एक महिला
घाटकोर में वो बैनोल में गिरी और उसकी लाश जाके दूसरी जगह पर मिली। तो ऐसी दुर्घटना को रोकने के लिए मुंबई हाईकोर्ट बार बार कहता है, और दुर्भाग्य से महानगर पालिका उस पर काम नहीं करती है। तो इस वक्त उन्होंने दावा किया कि हमने सभी के सभी मैनुअल्स को क्लोज करने का काम किया है। ऐसे कई सारी जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो बारिश में प्रशासन हो या नागरिक हो उन्हें उस पर फेस करने की आवश्यकता होती है। मेरा मानना है कि सुलेमान भाई की महानगर पालिका तो अपना काम करती है, वो जब एक नागरिक के तौर पर अगर हमें कोई मैनुअल ओपन दिखे तो उसे फ़ोटो करके ट्वीट करना चाहिए, प्रशासन को बताना चाहिए। अगर सड़क पर कोई गड्ढा दिखता है तो उसकी फ़ोटो खींचनी चाहिए। लोग कहेंगे कि हम क्यों करें, लेकिन हमारा भी उतना ही काम है, क्योंकि मानवीय दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो कि महानगर पालिका में काम करने वाले भी अधिकारी है, इंसान है, छोटी मोटी उनसे भी गलतियां होती है। तो जहाँ पर हमें दिखे एज अलर्ट नागरिक हमें उसकी शिकायत करनी चाहिए, ताकि वहाँ पर कोई भविष्य में कोई दुर्घटना होती है तो निश्चित तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि हमने शिकायत की थी कार्रवाई नहीं हुई। अगर आपने शिकायत की तो निश्चित तौर पर वहाँ पर कार्रवाई होती है। जैसे घाटकोपर होर्डिंग को लेकर पिछले 2 सालों से कई लोगों ने शिकायत की, मेरी भी शिकायत थी। दुर्भाग्य से महानगर पालिका ने उसे रेलवे की ज़मीन बताकर कार्रवाई करने से कहीं ना कहीं तो टाल मटोल की, जिसकी वजह से 17 लोगों की मौत हुई। तो कहीं ना कहीं तो मुंबई शहर में महानगर पालिका हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, जितना हो सके नागरिकों को जो आपको गलत दिखता है, जो आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ हो सकता है या ये लापरवाही है, तो आपको तुरंत सरकार को, महानगर पालिका को, पुलिस को उसकी शिकायत दर्ज करनी चाहिए। अगर हमारे अभी म्यूनसिपल कमिश्नर जो भूषण गगरानी है काफ़ी अलर्ट है, शिकायत करने पर कार्रवाई होती है। हमारे सीपी है विवेक फंसलकर काफ़ी संवेदनशील व्यक्ति है, अगर आप उनके पास कोई ट्विटर के माध्यम से डायरेक्ट कोई शिकायत करता है तो निश्चित तौर पर शिकायत पर कार्रवाई होती है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि परसों में कल्याण डुम्बिले गया था, स्काईवॉक पर कचरे का ढेर था, सफाई नहीं हुई थी। हमने फ़ोटो निकल कर ट्वीट की और हमने वहाँ की कमिश्नर मैडम इंदू रानी जाखड़ जी को व्हाट्सएप पर उनको हमने मैसेज किया कि इस तरह की लापरवाही हो रही है। आपको आश्चर्य होगा कि 24 आवर्स में वो स्काईवॉक क्लीन हुआ। तो कहीं ना कहीं तो हमारा भी काम होता है कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं या जो प्रशासन में बैठे हुए कमिश्नर है, बड़े बड़े अधिकारी है, उन्हें पता नहीं चलता कि कोडला में क्या हो रहा है, अंधेरी वेस्ट में क्या हो रहा है, बांद्रा में क्या हो रहा है। हर एक दक्षिण नागरिक के तौर पर हमने भी थोड़ा सा पहल की। लोग कहेंगे क्यों करें हम, ऐसा नहीं है, हमारा भी काम है, मुंबई हमारी है, मुंबई सबकी है। थोड़ी सी पहल करते तो निश्चित तौर पर उसका इम्पैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। तो एक पहल करके तो देखो, ये एक मेरी लाइन रहेगी। यस, और अजन जागरूक और जिम्मेदार नागरिक होने का भी फर्ज हमें निभाना है। अगर मैनुअल देखते हो कि वो आधा कवर है या बिल्कुल ओपन है तो आप फोटो निकालो और ट्वीट करो। अभी ये ट्वीट किस तरह से और किसको करना चाहिए, इसकी भी जानकारी आप दे दीजिए दर्शकों को। देखिए कि अभी अगर आप मुंबई में रहते हैं तो मुंबई में 24 महानगर पालिका के वार्ड है, हर वार्ड का एक ट्विटर हैंडल है, और सबसे बड़ा कि my@myBMC वो ट्विटर हैंडल तो कॉमन है। वहाँ पर भी अगर आप करते हो तो कंसर्न डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड होता है। अगर आप अंधेरी वेस्ट में रहते हो तो आपको डालना है कि MyBMC वार्ड के वेस्ट, तो अंधेरी के वेस्ट की कोई भी समस्या हो तो वहाँ के अधिकारी एड्रेस करेंगे। अगर आप अंधेरी ईस्ट में रहते हो तो MyBMC वार्ड के ईस्ट ट्विटर हैंडल है। अगर आप थोड़ी सी पहल करते तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होती है। अगर आपको पता नहीं कि हम कौन से वार्ड में रहते हैं, लेकिन आपको लोकेशन तो शेयर करना पड़ेगा, उस एरिया की जानकारी देनी पड़ेगी, तो डायरेक्टली @MyBMC को भी टैग कर सकते हो और @मुंबई पुलिस को भी टैग कर सकते हो, CP मुंबई पुलिस को भी टैग कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं तो डिपार्टमेंट एक दूसरे से जुड़ा होता है और कार्रवाई होती है। जैसे कि एक जगह पर जब मैं जा रहा था देखा कि रेलवे की प्रीमाइसेस में थोड़ी गंदगी थी। जैसे कि मैंने स्काईवॉक की बात की, कल्याण डुम्बिले की, तो मैंने KDMC को भी टैग किया और सेंट्रल रेलवे को भी टैग किया। सेंट्रल रेलवे की जो डिपार्टमेंट काफ़ी सक्रिय था, उन्होंने ताबड़तोड़ मुझे व्हाट्सअप मेरा नंबर मांगा, DM मतलब डायरेक्ट मैसेज पर, ट्विटर पर। मैं डायरेक्ट मैसेज करने के बाद वो कंप्लेंट ऑटोमेटिकली लॉन्च हुई और उन्हें पता चला कि ये साइट म्यूनसिपलिटी की है। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई भी भेजा कि दिस साइट अंडर BMC, और उन्होंने BMC को भी वो फॉरवर्ड कर दिया। यानी अगर आपको कई बार अगर आपको पता नहीं होगा कि ये डिपार्टमेंट किसके पास है, ये कार्रवाई कौन करेगा, लेकिन जो डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं जिनके पास ट्वीट जाता है तो ताबड़तोड़ अगर उनके डिपार्टमेंट का होता तो ताबड़तोड़ कंसर्न ऑफिसर को बोल के कार्रवाई होती है। अगर नहीं उनके पास है तो उस डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करने का भी काम
कर दे, तो अपने को थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। जैसे कि आज CMO महाराष्ट्र है, बाद में DGR जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की भी एक साइट है, DG पुलिस टीम का भी ट्विटर हैंडल है। थोड़ा सा हमें चेक करना पड़ेगा, सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे। अगर आप ट्विटर पर शिकायत करते हो तो 24 आवर्स में वो शिकायत का निदान होता है, और आपको भी लगेगा कि अपने जीवन में दिन में एक बार जो एक आपने छोटा सा ट्वीट किया, थोड़ा सा समय निकाला, तो निश्चित तौर पर उसका लाभ आपको नहीं 1.5 करोड़ मुंबईकरों को मिल सकता है। बिल्कुल। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे कैमरामैन तुषार कपूर को कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेन ट्विटर हैंडल्स है हम डालें। हाँ, उसके लिंक हम लोग डाल देंगे, तो आपको मेन जो है वो फॉलो करने का मिलेगा। और ये ट्विटर की बहुत बड़ी ताकत है। मेरे पास एक सोसाइटी आई थी, बहुत साल पहले की बात है, 2015 या 16 की। फ्राइडे को वो लोग आए कि वहाँ पे से वो लोग जो सोसाइटी में एक खड्डा खोद के स्ट्रीट पोल लगा रहे हैं, और पीछे जो स्लम है उसको जाने का रास्ता बना रहे हैं। और MLA के थ्रू ये काम हो रहा था। अभी मैं अगर पेपर बनाता था, सैटरडे संडे में कोर्ट में जा नहीं सकता हूँ, और विद इन शॉर्ट टाइम मेरे को सब करना था। और वो बोले कि ये 1-2 दिन के अंदर काम ख़त्म हो जाएगा और वो लोग रुकेंगे नहीं। तो मैंने बोला चलो एक काम करते हैं, सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं उनको हम लोग ने, तभी अडानी नहीं आया था, तभी मेरे ख्याल से रिलायंस था, Yes. हम लोग ने रिलायंस को टैग किया ट्विटर के अंदर, पुलिस को टैग किया और सब किया। तो आप मानोगे नहीं, दूसरे दिन सुबह को हमको कॉल आ गया कि भाई हम आके मीटिंग करते हैं, और हम जब तक आप लोग का समाधान नहीं होगा हम वहाँ पे स्ट्रीट पोल डायरेक्ट नहीं करेंगे। तो बहुत से टाइम पे कोर्ट में जाने से भी हम बच जाते हैं, और ट्विटर का जो है वो क्विक एक्शन होता है। और मैं आपको सबसे पहली बात बताऊं कि मैं यहाँ जहाँ से आपको भी रिकॉर्ड हम लोग कर रहे हैं, हमारा सुबह से नेटवर्क बंद था, हम फ़ोन करते करते थक गए, एयरटेल को कोई नहीं उठा रहा था। तो मैंने एयरटेल को ट्वीट कर दिया, मेरा जो नंबर था, रजिस्ट्रेशन नंबर उनके साथ में, या जो उनका ID नंबर था वो मैंने ट्रैक कर दिया, मेरा लैंडलाइन नंबर एयरटेल का था वो मैंने कर दिया कि भाई अगर टेक्नोलॉजी के ज़माने में यहाँ पे हमारा लॉ फर्म भी चलता है, ऑनलाइन हियरिंग भी होती है, और काफ़ी सारे चीज़ें हमको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ता है, कब एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, तो हम लोग किस तरह से सर्वाइव करेंगे? आप मानोगे नहीं, वो जब ट्विटर में जब वो मैसेज गया, वो इमीडिएटली उन्होंने DM किया कि यू कॉल बैक टू अस। हम लोग ने वो कॉल किया और 3 घंटे में इंजीनियर आया और सब कुछ सेट करके गया। तो ये है पावर आज के सोशल मीडिया का और ट्विटर इस्तेमाल करने का। तो आपको जो अभी ये वर्षा ऋतु शुरू होने वाली है, जिसको मानसून सीजन बोलते हैं, तो कहीं पे भी आपको दिखता है कि कहीं पे स्टॉर्म वाटर ड्रेन खुला पड़ा हुआ है, चैम्बर का ढक्कन नहीं लगा हुआ है, मैनहोल खुला हुआ है, या रोड अभी कंस्ट्रक्शन के बाद में वो लोग ने जो बाकी का जो फिनिशिंग का काम करने का रहता है, साइड में कप स्टोर नहीं लगाया, छोटा मोटा जो केबल्स जाते हैं उसका कवर नहीं लगाया, लेकिन आपको पता नहीं रहेगा और आप उस पर से चलोगे और आप उसके अंदर गिर जाओगे। आप डूबोगे तो नहीं, लेकिन अगर पैर भी फ्रैक्चर हो गया तो वो बहुत बड़ी बात है। तो ये सब चीज़ आप फ़ोटो निकालो, लोकेशन बताओ और ट्वीट कर दो। आप पुलिस कमिश्नर को भी करो, म्यूनसिपल कमिश्नर को भी करो, देखो आपको वो रिजल्ट बिल्कुल 101% मिलेगा। और कुछ आपको इसके जैसा कि अभी सुलेमान जी ने बताया, तो हम हमारे कैमरामैन के माध्यम से तो अडानी की जो भी मुंबई सबब में अडानी की सर्विस है उसका भी ट्विटर हैंडल डाल देंगे, टाटा का भी डाल देंगे, और जो माई BMC रोड्स और माई BMC HWD मतलब स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, माई BMC HWM स्टॉर्म वाटर मेंटेनेंस, क्योंकि जो सफाई का मामला है, डिगिंग का मामला है, तो सभी के सभी ट्विटर हैंडल हम इस पर अपलोड करेंगे, ताकि आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जितनी हमारे पास जानकारी होगी हमारे माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे, ताकि आप घर बैठे समस्या हो तो आपसे एक फ़ोटो कीजिए, थोड़ा सा अपना 2 मिनट खर्चा कीजिए, ताकि वो शिकायत को उन डिपार्टमेंट तक अगर जाती है तो निश्चित तौर पर आपको समाधान मिलेगा। और आने वाले भविष्य में या 2-4 घंटे के बाद, 2-4 दिन के बाद वहाँ पर संभव जो दुर्घटना होने वाली है, आप एक ट्विटर के माध्यम से उसको हम लोग रोक सकते हैं। तो यानी ये जो उंगली है उसका आप सही इस्तेमाल करो। मेरा अभी तक वोटिंग करने का निशाना मेरा भी नहीं है, हमारा भी। तो ये इसका बहुत बड़ा पावर है। जैसा शाहरुख खान ने अपने जवान पिक्चर में बताया था कि आप हर जगह उंगली करते हो, लेकिन अभी हमें हर जगह उंगली नहीं करना है, जगह पे उंगली करना है, ताकि हमारी जो समस्या है, हमें एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है वो निभाना है। और जादू
जागरूक नागरिक का भी कर्तव्य निभाना है, ताकि हमको भी फ़ायदा हो और हमारे साथ में जो अड़ोस पड़ोस में जो भी नागरिक रहते हैं उनकी भी सुरक्षा का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसी के साथ में स्टे ट्यून टू आवर चैनल फॉर मोर एंगेजिंग वीडियोस ऑन लीगल इश्यूज दैट कंसर्न्स यू। और एक लाइन बोलूँगा मैं कि खुदा अपनी अदालत में हम सब के लिए जमानत रखना, ए खुदा अपनी अदालत में हम सब के लिए जमानत रखना, हम रहे या ना रहे, हमारे दोस्तों और दर्शकों को यूं ही सलामत रखना। जय हिंद।